defects in the existing curriculum and remedial measures. Remedial measures को we has discussed कि what are the defects? Defects क्या हो? Defects means what are the problems that we are facing in the present curriculum. यानी कि जो आज का curriculum है उसमें हमें कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था narrowly conceived. प्रेजेंट करिकुलम है, इट इज नॉट ब्रॉड, यानी कि ये नैरोली कंसीव किया गया, ठीक है? नैरोली कंसीव्ड मीन्स कि बच्चा खाली एग्जाम पास करने की दौड़ में लगा रहता है, ठीक है? आख बच वना खाली इसको एक्सटर्नल नॉलेज की कोई मतलब एक्सटर्नल नॉलेज का कोई पता ही नहीं होता है, ठीक है? सुच वना मैं खाली पास कर, सुच खाली बुकिश नॉलेज पढ़ा, जो किताब में दी गई है वही नॉलेज वो गेन करता है और उसका एक ही कंसर्न होता है टू पास द एग्जामिनेशन. दैट इज व्हाई कि प्रेजेंट करिकुलम जो है इट इज नैरोली कंसीव्ड. ये भी एक डिफेक्ट है, ये भी एक प्रॉब्लम है. तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉट चाइल्ड सेंटर्ड. प्रेजेंट करिकुलम जो है इट इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, यानी ये बच्चे के हिसाब से नहीं है, ठीक है? इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द चाइल्ड. मतलब ये बच यसा छना तिछन प्रेजेंट करिकुलमस मस कि मतलब बच्चस गसन आसी एक्टिविटीज थे, बच्चस गसन आसन मतलब गिंदन थे, खेल कूद भी, ठीक है? लेकिन इस करिकुलम में हम इस चीज को मिस करते हैं, ठीक है? इट इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, इट इज टीचर सेंटर्ड, ठीक है? प्रेजेंट करिकुलम जो है वो टीचर सेंटर्ड है. टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड में क्या फर्क है? शाबाश, बिल्कुल. देखो जो प्रेजेंट करिकुलम है उसमें टीचर का रोल ज्यादा होता है. रोल किसका होना चाहिए? ज्यादा बच्चे का होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हम ये चीज भी मिस कर रहे हैं, जो प्रेजेंट करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है. सॉरी, वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ठीक है? वो टीचर सेंटर्ड है. और नेक्स्ट नॉट सोसाइटी बेस्ड. प्रेजेंट करिकुलम इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी. जो सोसाइटी डिमांड करती है ना, ये सोसाइटी ऐसे डिमांड करे प्रेजेंट करिकुलम देखें, ठीक है? सोसाइटी हमसे कौन कौन से तवक्कात रखते हैं? अगर बच्चा 10th पास करेगा ना, ठीक है? ये बच्चा मैट्रिक पास करे, अगर नहीं ये ब्रुकन पार की मगर ये गछ आसमान एक ह्यूमन बीइंग, ये गछ असल, ये गछ आसमान एक बेटर सिटीजन, ठीक है? लेकिन सु क्या चूर करन पत, सु क्या बाकी चीज करन. दैट इज व्हाई this is the problem that we are facing in the present curriculum. It is not society based. यानी इस बच्चस हेका तैयार करे प्रेजेंट करिकुलम छन एकस बच्चस हेका तैयार करे कि ताकि ये करे सोसाइटी में पढ़ाई काम असल, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है? नॉट रियल लाइफ ऑफ द चाइल्ड. बच्चे की जिंदगी के साथ ये मैच नहीं होता. प्रेजेंट करिकुलम बच्चे की जिंदगी के साथ मैच नहीं करता है, ठीक है? समझ आया बात? तो नेक्स्ट है फुल ऑफ मेमोराइजेशन. प्रेजेंट करिकुलम जो है इट इज फुल ऑफ मेमोराइजेशन. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये पेवान अस याद करो, रट्टा लगाओ, ठीक है? दिमागस पे पेवान जोर. अत गसन आसन बच्चस एक्टिविटीज, तम एक्टिविटीज मिस कर. खाली बुकिश नॉलेज पढ़ा, हम थ्योरीज पे जाते हैं, हम याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, ठीक है? ये करान मिस क्या ये एक्टिविटीज बच्चस कर वो हम इसमें मिस करते हैं, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल्स पर ज्यादा जोर देवा कि खाली रूट मेमोराइजेशन करना, खाली याद करना, इतना आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ठीक है? तो नेक्स्ट है प्रिपेयर्स द चाइल्ड टू पास द एग्जामिनेशन. प्रेजेंट करिकुलम ये मैं तक वो एक मेन कंसर्न कि बच्चा जो है वो ओनली टू पास द एग्जामिनेशन, मिर्च कर एग्जाम पास, बस यही है, ठीक है? समझ रहे हो का? तो थ्योरीज पे ज्यादा फोकस करता है. प्रेजेंट करिकुलम में थ्योरीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है. बच्चा ओनली एग्जाम पास करने की दौड़ में लगा रहता है, ठीक है? तो इसके बाद है हैवी एंड ओवरलोडेड. हैवी एंड ओवरलोडेड. प्रेजेंट करिकुलम तो बस इट्स हैवी. मतलब आप भी हो ना, अभी आप 11th में हो या 12th में हो, तो बासा इट्स हैवी. चलो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये है वो है, बच्चे के लिए ये हैवी और ओवरलोडेड दिखता है. मतलब इमें बासा ये वह
बच्चे छन तम सब्जेक्ट मिला कि यथ मज अमिस इंटरेस्ट आसे, ऐसे सब्जेक्ट इसको नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है प्रेजेंट करिकुलम में, ठीक है। अच्छा डिस्कस करा व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम। आज का जो करिकुलम है उनमें हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी हमें पड़ती है, ठीक है। तो इसके बाद है नेगलेक्ट्स मोरल एजुकेशन। प्रेजेंट करिकुलम में अखलाकी तालीम पे कम जोर दे, मतलब ये कैसे आसान सब्जेक्ट आ, देयर शुड बी वन सब्जेक्ट फॉर मोरल एजुकेशन, वो हम यहाँ पे मिस करते हैं। तो शायद उस कुछ हायर सेकेंडरी मज हाई स्कूल्स मज अख सब्जेक्ट यथ मज मोरल एजुकेशन छु वनान, ठीक है, यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट करिकुलम में हम मोरल एजुकेशन को ले के मतलब टीचर से सह पढ़ना मारने के बली मज वन सो, बल्कि सब्जेक्ट नहीं, करिकुलम में ये इसका इंट्रोडक्शन अभी नहीं है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस एट लोअर स्टेज, ये भी एक प्रॉब्लम है आज के करिकुलम में। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो प्रेजेंट करिकुलम है लोअर स्टेजेस मीन्स कि प्री प्राइमरी स्टेज या एलिमेंट्री स्टेज, ठीक है, वो आपने पढ़े होंगे, प्री प्राइमरी स्टेज एलिमेंट्री स्टेज, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लाइक इंग्लिश, ठीक है। बच्चस गसन इंग्लिश बढ़ है कहीं यह बेचार परेशान छना गसान परेशान। तो फॉरेन लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन लोअर क्लासेस में यह भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग करिकुलम में, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसा कि कहा गया है, आपने वो पढ़ा है शायद कि गांधी जी ने भी कहा था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग, बच्चे को मादरी जबान में तालीम मिलनी चाहिए। ये बेचारस गो अंग्रेजी पढ़ लो, ठीक है, तो बच्चा डिसीव होता है, ठीक है, अमिस सो इंटरेस्ट रोजान, बच्चस मज सो इंटरेस्ट रोजान कि हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस एट लोअर स्टेज, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब मामला है रेमेडियल मेजर्स, हम इसका सद्भाव कैसे करें, मतलब ये प्रॉब्लम फेस ना करा। क्वेश्चन ये एग्जाम में एक ही आता है, व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द प्रेजेंट करिकुलम या इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम, और साथ में ये भी बताते हैं कि सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स, हम इस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मतलब इसकी तन करो नहीं कम, इसकी तन करो प्रॉब्लम, हम इन प्रॉब्लम्स का सद्भाव कैसे करें, ठीक है। अगर पहली प्रॉब्लम आपने देखी नैरोली कंसीवर्ड, यानी ये नैरोली कंसीवर्ड है, इसमें खाली बुकिश नॉलेज मिलती है, मतलब प्रैक्टिकल्स पर कम जोर दे, बाकी चीजों पर कम जोर दे, मतलब बच्चा खाली एग्जाम पास करने की दौड़ में रहता है, ठीक है। अब इसका हमें सद्भाव करना है, ठीक है। क्या द करिकुलम शुड बी ब्रॉड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड, करिकुलम नैरो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ब्रॉड, इट शुड बी ब्रॉड टू मीट द नीड्स ऑफ द चाइल्ड। वो तो समझ करा यमिच प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ये कर हाल जाए, यानी कि ये करिकुलम जो है अगर प्रॉब्लम है इसकी इट इज नैरोली कंसीवर्ड, तो यहाँ पे क्या है सद्भाव हम कैसे इसका करेंगे, इट शुड बी ब्रॉड, इट शुड नॉट बी नैरो, ठीक है, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए, बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉब्लम पर नॉट चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। प्रेजेंट करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ये पूरा इस प्रॉब्लम इस क्या लिखो थे सॉल्यूशन, प्रेजेंट करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, प्रेजेंट करिकुलम शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, यानी इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड, it should be according to the needs and interests of the child। अगर ऐसे जाए पोल it is not child centered, it is teacher centered, इसका सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो क्या सॉल्यूशन आप दोगे, it should be child centered, ये बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, प्रेजेंट करिकुलम बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ी थी नॉट सोसाइटी बेस्ड, ये सोसाइटी बेस्ड नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, इट शुड बी सोसाइटी बेस्ड, ठीक है। मतलब ये सोसाइटी असली जैसा है ना, जो सोसाइटी हमसे तवक्का रखती है ना, इट शुड बी सोसाइटी बेस्ड, करिकुलम शुड बी सोसाइटी बेस्ड। तो नेक्स्ट क्या है, नॉट रियल लाइफ ऑफ द चाइल्ड, तो आप लोग इसका सद्भाव क्या करोगे, इट शुड बी रिलेटेड टू द रियल लाइफ ऑफ द चाइल्ड, प्रेजेंट करिकुलम बच्चे की हकीकी जिंदगी के साथ मैच होना चाहिए, इट शुड बी रियल, इट शुड बी रिलेटेड टू द रियल लाइफ ऑफ द चाइल्ड, ओके। मतलब ये बच्चे जिंदगी से मैच करो,
मतलब दैट मीन्स क्या को मैच करो, यानी बच्चों से आसान। देखो मैंने आपको पहले भी कहा जब हमने वो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में पढ़ा था, ठीक है, बच्चा क्या करता है, ही लर्न्स क्विकली, बच्चा जल्दी पढ़ता है ये सो इस एक्टिविटीज में करो इन्वॉल्व। अगर इस बच्चा ना गंडे दो कमरस में बेटा वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट करिकुलम ऐसा होना चाहिए ये बच्चस फ्रीडम आस, ठीक है, ताकि वो अच्छे से समझ सके, बच्चे को फ्रीडम मिलना चाहिए। सो गस बच्चे गस करन पार्टिसिपेट एक्टिविटीज में ताकि इसकी लर्निंग अच्छे से हो पाए, ठीक है, समझ आया। तो अब ये वाली प्रॉब्लम, इट इज नॉट साइंटिफिक। आपको लगता है प्रेजेंट करिकुलम साइंटिफिक है? मत है साइंटिफिक, यानी यहाँ पे प्रैक्टिकल्स पे कम तवज्जो दी जाती है, ठीक है। मतलब बच्चन बच्चे हिचना प्रैक्टिकली बच्चे हिचना का चीज है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन आप क्या लिखोगे, इट शुड बी साइंटिफिक, इट शुड बी, यानी एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जहां पे प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा जोर होना चाहिए, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है नॉट जॉब ओरिएंटेड। मैंने आपको कल भी बोला था कि प्रेजेंट करिकुलम जो है इट इज नॉट जॉब ओरिएंटेड। यहाँ इस करिकुलम में जो आज का करिकुलम है वहां पे जॉब की कोई गारंटी नहीं है, मत है कौन जॉब, मतलब स्टूडेंट आगे पढ़न तो ये गसे अर्न ते करो, पढ़न तो गसे तो अर्न तो गसे करो, युथी पन्न खरन पे के खड़ा होते हैं, ठीक है। मगर हम क्या ले कर रहे हैं, इट इज नॉट जॉब ओरिएंटेड, मतलब प्रेजेंट करिकुलम छन जॉब ओरिएंटेड के। फॉर दैट हमने क्या सॉल्यूशन लिखना है इसको, इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड। प्रेजेंट करिकुलम ऐसा होना चाहिए जहां पे जॉब की गारंटी होगी, यानी स्किल बेस्ड एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। प्रेजेंट करिकुलम में ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए लाइक वोकेशनल सब्जेक्ट्स, जैसे आपका यहाँ पे है ऑटोमोटिव है, प्लम्बिंग है, ठीक है, ताकि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ठीक है। इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है फुल ऑफ मेमोराइजेशन। आज के करिकुलम में बच्चा जोर देता है अपनी मेमोरी पे, चला चला जोर, ठीक है। प्रेजेंट करिकुलम जो है वो फुल ऑफ मेमोराइजेशन है, ठीक है। तो हमने क्या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी लर्निंग बाय डूइंग शुड बी हियर, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को चाहिए मतलब करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। युथ गस करिकुलम आसन यथ मज बच करन एक्टिविटीज, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, वो खुद करे बच्चे और उनकी लर्निंग हो जाएगी, लाइक एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में हमने पढ़ा था, ठीक है, समझ आया मम्मी का। तो एक्टिविटी लर्निंग बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस रादर देन मेमोराइजेशन। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन क्या लिखा कि लर्निंग बाय डूइंग पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बच गसन करना वो एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट, ताकि उनकी लर्निंग अच्छे से हो जाए और मेमोरी पे ज्यादा जोर नहीं पड़ जाए, ठीक है, समझ आए मम्मी का तक। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, prepares the child to pass the examination। प्रेजेंट करिकुलम बच्चे को ओनली इसी दौड़ में लगाता है कि आपको एग्जामिनेशन पास करना है, इसमें लगा मगर इमेज सॉल्यूशन क्या है, it should give stress on all aspects of the learning। आता छन यूथ योत इमेज के इमेज गस एक्सटर्नल नॉलेज ते मेल, यूथ योत छन इमेज बच्चस के इमेज गस यूथ करिकुलम आसन आत्मज छन इमेज यूथ योत की चाहे शिपाया एग्जाम पास कर, यूथ योत गस ना आसन कि it should cover all the aspects of the learning, यानी बच्चे को एक्सटर्नल नॉलेज भी मिलनी चाहिए। अगर ये साइंस पढ़ता है इसको उसमें मोरल एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, अगर ये एजुकेशन पढ़ता है इसमें पॉलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इट शुड कवर ऑल द नॉलेज, मतलब ये गस आसन की गस आसन एग्जामिनेशन जो पास करो कि बच्चे को एक्सटर्नल नॉलेज भी मिलनी चाहिए। ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें बच्चे को एक्सटर्नल नॉलेज भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब है हैवी एंड ओवरलोडेड। मैं बोलता है जब हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं प्रेजेंट करिकुलम जो है इट इज हैवी एंड ओवरलोडेड। तो शो एग्री करें शो हैवी एंड ओवरलोडेड, मतलब एक इस बच्चे से आसा अगर ये प्राइमरी में से आसा इमेज आसा 5 सब्जेक्ट पढ़न बेचारा शाकी इमेज बसा ये बार ये पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। इसमें दबा ये का काम उस लोग में ये वाला सब्जेक्ट पढ़े, समझ आए। तो ये गस आसन इमेज कदर हैवी एंड ओवरलोडेड, इमेज गस
تیتی سبجیکٹ آسن یوتا یہ پڑھت ہیک ٹھیک ہے امس گژھِ نہٕ یہ لوڈ باسن پننس پانس پہ کہین ٹھیک ہے. تو نیکسٹ کیا ہے نیگلیکٹس مورل ایجوکیشن یہ کر اس ڈسکس. پریزنٹ کیریکولم میں مورل ایجوکیشن پہ کم توجہ دی جاتی ہے یعنی مورل ایجوکیشن پہ فوکس کم کیا جاتا ہے. یہ سبجیکٹ مجھے یہ سبجیکٹ اتیا گھس گھن تیل مورل ایجوکیشن گھس سبجیکٹ انٹروڈیوس کرنا کیریکولمس من گھس یون مورل ایجوکیشن سبجیکٹ کرنا انٹروڈیوس تاکہ بچے کو مورل ایجوکیشن مل سکے. ٹھیک ہے سمجھ آیا یہ چھنا اس لے کر آج کے کیریکولم میں ہم مورل سبجیکٹ لے کرتے ہیں کہ نہیں ات یہ گھس آسن اخ سبجیکٹ اوکے. تو نیکسٹ کیا ہے انٹروڈکشن آف فورین لینگویج ایٹ لور سٹیج. فورین لینگویج لکٹ سٹیجس مز آسن یہ پرابلم چھنا پرابلم مطلب بچس اگر آسنا بچس گھس میں ون تہ بہ کر بیٚیہِ ونس اگین رپیٹ کہ جیسے گاندھی جی نے کہا تھا کہ میڈیم آف انسٹرکشن شوڈ بی مدر ٹنگ یعنی مادری زبان گھس آسن ییٚلہِ أمِس بچارس انگلش آسہِ دیُت یہ چھُ گژھان کنفیوز یہ چھُ گژھان یہ ونو یہ میانہِ خٲطرٕ کیٛاہ تھام نوٚوُے سبجیکٹ. ٹھیک ہے تو فورین لینگویجز شوڈ ناٹ بی انٹروڈیوسڈ ایٹ لور اسٹیج. ٹھیک ہے لور اسٹیج میں فورین لینگویجز کا استعمال زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے